हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। तो गाइस, आज हम करेंगे जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसका 6 और उससे आगे करेंगे। इससे पहले गाइस मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिए। प्लीज गाइस, अगर आपको फील चाहिए मैथ्स का तो उन्हें देख लीजिए जाके, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो प्लीज देख लीजिए जाके, ठीक है। मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा ये, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो, उधर लिंक मिल जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो गाइस, इसमें क्या कहा गया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड। ये गैस देखो, अभी तक क्या होता था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी जाती थी और कुछ ए सेट दिया जाता था, बी सेट दिया जाता था। हम ए सेट बी सेट को इधर लिखते थे, फिर हम लोग वो अंडे बनाते थे, एरो डायग्राम जिसे विजुअल फॉर्म भी कहते हैं, तो अंडे बनाते थे। फिर इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी दिया जाता था उसको एनालाइज करते थे, फिर रोस्टर फॉर्म लिखते थे। यही तो करते थे। पर ये क्या कह दिया गया है, ये तो डायरेक्ट कुछ भयंकर सी अलग तरीके की रोस्टर वो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। तो गैस क्या हुआ, इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। और गैस सीधे इसमें ना कुछ भी मतलब डोमेन रेंज आपको सीधे फाइंड करना है, कुछ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर गैस एक बताओ, डोमेन रेंज आप कब फाइंड कर पाओगे, जब आप रोस्टर फॉर्म निकाल पाओगे। अभी तक जिस तरीके से आप सीख रहे हो, तो आप डोमेन रेंज कब निकालते थे, जब रोस्टर फॉर्म आ जाती थी, या फिर जब तीर लग जाते थे तो हमें पता चल जाता कि ये डोमेन है, और लगे हैं जिस पर वो तीर जिस पर लगे हैं वो रेंज है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से हम करते हैं। तो गैस देखो, इसको दो मेथड बताऊंगा, शॉर्ट वाला बाद में बताऊंगा, पहले पूरा फील वाला बताऊंगा। देखो गैस, एक बताओ, जो ये है इसमें हमें कुछ ए और बी दिया नहीं है। जिसमें ए बी कुछ दिया जाता था ना, ऐसे करके, फिर बी कुछ दिया जाता था ऐसे करके, फिर हम दो एग बनाते थे ऐसे ऐसे। एक होता था ए का पार्ट, एक होता था बी का पार्ट, फिर हम तीर लगाना शुरू करते थे यहाँ से एनालाइज कर। तो गैस मैंने फिर भी उतना ही बनाया, क्योंकि दिया नहीं गया, फिर भी मैं ये बनाऊंगा। अब इसमें इनको घुसेड़ घुसेड़ कर देखना, मैं आंसर निकाल दूंगा। मैंने कहा ए और बी दिया नहीं गया। तो गैस एक बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये एक्स है, वो एक्स ये होंगे, और जो ये एक्स के प्लेस पर जो ये आ गया है अनोखा, ये क्या होगा, ये वाई तो होगा, ये वाई होगा। एक्स प्लस वाई होते हैं कोऑर्डिनेट, वो अभी एक्स और एक्स प्लस 5 के बराबर दिया, मतलब ये वाई के बराबर दिया गया। तो गैस देखो, यानी कि ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 5 है, ऐसा मान के चलिए दिमाग में कि ये एक्स होता था, ये वाई होता था। ठीक है, मान लिया अब आपने। अब देखो गैस, देखो हमें एक्स दिए गए हैं, देख रहे हो आप, यानी कि ये वाले जो भी इसमें भरे जाएंगे वो अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। पहले ये इधर लिखते थे कि ये है एक्स या ये है ए जो है वही तो एक्स है। ठीक है, तो ए ये है, अब इसमें यहां पर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये वाले गाइस इधर भर दो चुपचाप से। 0 1 2 3 4 5। अब गाइस देखो, अब आप इस चीज से आप सोचोगे कि x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। इस चीज का मतलब क्या होता है, देखो गाइस, मैं कहने का मतलब बताना चाह रहा हूँ इस ब्रैकेट का, क्योंकि कभी यार कंफ्यूज कर देता है। गाइस देखो, इस चीज का मतलब आप समझ जाओ आप कि x अगर बिलोंग कर रहा है 1 और 2, इसका मतलब क्या है कि जो x है ना वो इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरीके से फील करने लगो आज से, तो आप कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी आपको कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। जब भी ऐसा लगाओ करली ब्रैकेट और बिलोंग लगाओ, इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से फील करते हैं। तो मैंने इसी तरीके से फील किया कि x 0 है, x 1 है, x 2 है, तो मतलब x क्या है, ये वाले, तो इधर भर दिए मैंने। ठीक है, अब देखो गाइस, y क्या होंगे, हम यहाँ से रिलेशन नहीं बना सकते थे। देखो x 0 है, तो देखो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है गैस, तो देखो इससे मुझे पता चल गया कि ये 0 वाला ना 5 को तीर लगाएगा। ठीक है गैस, देखो थोड़ी बहुत एनालाइज करके ना आपके दिमाग में फील जरूर आ रहा होगा इस चीज का। अब देखो मैंने 1 डाला, मैंने कहा यहाँ पे 1 डाला तो 1 क्योंकि ये y निकल के आएंगे, तो मैंने कहा 1 यहाँ पे डालूंगा तो y क्या है निकलेगा, किसको तीर लगाएगा, ये 1। तो ये 1 प्लस 5 6 हो जाता है, मतलब ये 1 6 को तीर लगाना पसंद करेगा। देखो गाइस, हमें ये चीज दी भी नहीं गई, तब भी हम ये बना पा रहे हैं, है ना। तो देखो गाइस, 2 डाला, मैंने 2 डालता हूँ, x 2 लेता हूँ, तो किस y का कौन सी संख्या पसंद करेगा, तो देखो 7 आएगा। तो अच्छा 7 को मारेगा तीर, तो 2 मारेगा 7 को, ऐसे 3 मारेगा गाइस 8 को, है ना गाइस, और ऐसे 4 मारेगा गैस 9 को, तो यहाँ पे 9 भी लिख देते हैं कहीं। ऐसे 5 मारेगा गैस 10 को। तो गैस देखो, हमारे ये भी हो गए, तीर भी लग गए। अब यहाँ से आप कैसे लिखोगे रिलेशन, ऐसे लिखोगे कि 0 ने 5 को मारा है, यहाँ पे x आएंगे, यहाँ पे y आएंगे, ये x के हैं y के, तो लिख रहा हूँ वही में। 1 ने मारा है 6 को, 2 ने मारा है 7 को, 3 ने मारा है 8 को, 4 ने मारा है 9 को, 5 ने मारा है 10 को। तो गैस देखो यहाँ से ये निकल गए। अब आप डोमेन और रेंज बता दो। डोमेन क्या होते हैं, डोमेन वो होते हैं जैसे तीर निकलते हैं, यानी कि तीर यहाँ से निकल रहे हैं वो लिखो 0 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गए। रेंज क्या होते हैं, रेंज वो होती है जिन पर तीर लगते हैं। तो देखो किस पर लग रहे हैं, 5 6 7 8 9 10,
तो गैस देखो ये तो मैंने करा दिया आपको ताकि आप ना बेसिक से सब कुछ दिमाग में सोचो, सब कुछ आपके दिमाग में आए करने के लिए। पर गैस ये 2 सेकंड का आंसर, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। मैं आपको जो शॉर्ट मेथड बनाने वाला था वो बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो गैस इतना कुछ नहीं सोचना आपको, क्योंकि आप ना एक्सरसाइज एंड करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ना फील पूरा हो जाना चाहिए। अब आपको पता है ये सब नहीं बनाने, 2 मिनट में सीधे इन तक आना है, 2 मिनट रेंज तक, इतनी ताकत आपको दिमाग में भरनी है अब, ठीक है। तो देखो मैंने सोचा ये एक्स आई होंगे, यानी सोचो एक्स अगर ये सब दिए गए तो मैं डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे कि एक्स 0 होगा, तो देखो एक्स प्लस 5 होगा तो वो कितना होगा, वो 5 होगा, तो मतलब ये दोनों रिलेशन बना रहे होंगे। फिर ऐसे ही मैं लिखता कि एक्स जब 1 होगा तो वो कौन, ये तो वाई की प्लेस होती है, तो सीधे मैं कहता वाई फिर क्या निकलेगा, किसके साथ तीर लगाएगा, तो 1 तो वो 6 का लगाएगा। तो ऐसे कर करके ना आप यही कर लेते, इतना कुछ ना करके यहाँ तक पहुँच जाते, फिर आप 2 मिनट में बता देते गाइस। तो गाइस देखो शॉर्ट मेथड आपको मैंने फील दे दिया, आप कर लेना ऐसे, इसी तरीके से करना गाइस, इस तरीके से मत करना, ये इस तरीके ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी टाइम बचेगा। तो गाइस इस तरीके से फील लो गाइस, फील लो। मैंने आपको बताया कि एक्स यहाँ पर होते हैं, वाई यहाँ पर लोग हैं, ये तीर मारेगा इसको, तो वही आप मन में सोचिए कि ये एक्स है, ये वाई के किस संख्या पे तीर मारेगा। जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा देखूंगा तभी तो पता चलेगा। तो मतलब आप सोचोगे 0 ने 5 को तीर मारा होगा, ऐसे मतलब मन में सोचना शुरू करो गाइस। तो गाइस मेरे प्यारों ये हो जाता है खत्म। मेरे प्यारों अब करते हैं 7, और ये भी मक्खन है। तो इस मक्खन को करने से पहले गाइस एक बात कहना चाहता हूँ, अब मैं वो अंडे बनाना ना वो आपको मैंने शायद फील दे दिया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म होने का आई हो गाइस, मैं आपके दिमाग में एक्सरसाइज तक ना पूरा डालना चाहता था, ठीक है। तो आपके दिमाग में शायद वो आ गया होगा अच्छी तरीके से, अब आप इसमें एक्सपर्ट बन गए, तो डायरेक्ट करेंगे गाइस अब, ठीक है। तो देखो गाइस मेरे प्यारे, अब देखो इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि इसमें ए नहीं दिया गया, बी नहीं दिया गया, सीधे इस पर आएंगे, क्योंकि यही मेन होता है, ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है। तो देखो हमें ये दिया गया है कि राइट द रिलेशन, मतलब आर कुछ निकालना है, ठीक है, हम वो कर लेंगे। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, यहाँ से लेके गाइस यहाँ तक, ये मैंने इधर लिख दिया है। और फिर लिखना है इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वो तो हम समझते हैं, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी तो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। मेरे प्यारे अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। अब देखते हैं, तो देखो मैंने कहा कि रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, कुछ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। अभी आगे नहीं ऐसे करता हूँ क्लोज, क्योंकि कितने बनेंगे आई डोंट नो। तो मैंने पहले कहा कि एक्स की वैल्यू तो पता चल जाए, क्योंकि मुझे पता है ये प्लेस है एक्स, ये प्लेस है वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता चलेगी तो वाई निकल जाएंगे उनके क्यूब कर। तो यानी कि पता चल जाएगा हमें कि इसने इसको तीर मारा हुआ, यानी कि इधर हम लिखेंगे एक्स वाले, इधर लिखेंगे एक्स क्यूब वाले, इधर लिखेंगे एक्स वाले, इधर क्यूब, सारे निकल जाएंगे, जितने एक्स होंगे उतने तक निकल जाएंगे, एक्स क्यूब भी, और हम यहाँ पे रख देंगे बस। तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे सिचुएशन दी गई है कि एक्स से प्राइम नंबर लेस देन 10। अब गाइस देखो लेस देन 10 से प्राइम नंबर कितने होंगे, आप देखिए, आप कहोगे 1 होंगे। पहले तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सेट चैप्टर से बताते हुए आ रहा हूँ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को तो प्राइम भूल ही जाइए, ठीक है। भला इसमें कुछ भी आप फील लो, पर फील नहीं लेना है आपने। देखो 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, पर प्राइम नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 2 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता, हो जाएगा। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 2 के टेबल में भी आ जाता है, तो नहीं लेना। खुद के टेबल और 1 के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो 5 भी हो जाएगा, खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, और 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये हो जाएगा। ऐसे 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 में आता है, 1 में आता है, 9 में खुद में आता है। तो बस ये होंगे, मतलब कौन से होंगे, कौन से होंगे 2। तो देखो जो एक्स है उधर लिख दीजिए, 2 3 5 7 ये वाले लिख दीजिए बस, और रोस्ट ये कर दीजिए। अब ये तो इसके क्यूब होंगे, तो गैस क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फिर 3 है तो 3 का ये 3 ये तीर ना किसको मारेगा, इसके क्यूब को, है ना। तो 3 यहां पे डालेंगे, 3 का क्यूब क्या होगा 27। ऐसे ही 5 का क्यूब 1 2 5, 7 का क्यूब 3 4 3। तो गैस देखो हमारी रोस्टर फॉर्म 2 मिनट में कन्वर्ट हो गई, वो अंडे वंडे ना बनाकर, ठीक है। और ये मैं तीर क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप ना डोमेन रेंज पे थोड़ी नजर रखो, भला पूछा नहीं गया पर आपको फील रहे, ठीक है। मेरे प्यारे समझ गए होंगे। और गाइस ये ठीक मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे उसके लिए माफ कीजिए। तो ये मेरे प्यारे हो जाता है खत्म मेरे प्यारे। अब करते हैं 8, और ये भी मक्खन है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे क्या कहा गया है इसमें, देखो ए हमें दिया गया है एंड बी दिया गया है, चलो इसमें दिए गए हैं गाइस, पर अब हम फील लेना सीख गए हैं, हम 2 मिनट में करेंगे इसे। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। देखो गाइस इसमें रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं बनाना, ठीक है, डोमेन भी निकालना, रेंज भी निकालना, कुछ अलग ही पूछा गया है। ध्यान से देखो यहां पे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जल्दी मुझे बताइए। इस लाइन का मतलब होता है रिलेशन सच दैट ए से बी की ओर, है ना। इस लाइन का मतलब ये होता है ना। और इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है एक अंडा इधर होगा, एक अंडा इधर होगा, ठीक है। ये ए है अंडा, ये है बी। अब
ए से बी की ओर तीर लगे होंगे। इस लाइन का मतलब ये हो रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे क्योंकि गाइस देखो ए ये दिया गया है, यानी कि ऐसा सोचिए एक्स है, वाई है, जेड है। मैं आपको डीपली समझाई देता हूँ, पर आपसे 2 मिनट में कर सकते हो, मैं जानता हूँ। देखो बी मैंने देख लिया कि 1 है 2 है, तो मैंने कहा कि इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है कि गाइस कितने को तीर लगे कितने को नहीं लगे। ये सिचुएशन मैंने बस आपको ये समझाने के लिए कहा है, ठीक है। तो पर इसमें तो हमें कुछ अलग ही चीज निकालनी है। इसमें क्या निकालना है, इसमें गाइस हमें ये निकालना है कि देखो ए में 3 एलिमेंट्स दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने दिए गए 2 दिए गए। तो देखो हमें फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं गाइस। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पे कोई हमें फिक्स्ड रिलेशन नहीं बोले गए, हमें पूरे रिलेशन बताए गए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टोटल। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, किसके, क्रॉस के, ए क्रॉस बी के। समझ रहे हो, याद नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला ए क्रॉस बी। तो गाइस पहले इसका ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो गाइस ए क्रॉस बी थोड़ी ना निकालेंगे, इसका ए क्रॉस बी के बस एलिमेंट पता कर लो, फिर वो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेना। तो ये देखो हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जितने हैं उसके बी के साथ इंटू कर दो, 3 2 6, यानी कि ये बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में 6। अब ये 6 होंगे, यानी कि ऐसे जब ए क्रॉस बी होंगे ना उनमें 6 होंगे। तो गाइस देखो इनका ही तो सबसेट्स जो होते हैं इनके, वही तो रिलेशंस होते हैं। अब देखो गाइस अब ऐसे कहोगे जैसे कि ए मेरे पास है 1, 2, तो इसके सबसेट निकालोगे, वो रिलेशन नहीं होते, वो रिलेशन नहीं होते। जब इसी चीज को आप ऐसा कह दोगे कि ए से बी की और मैंने कुछ निकाला, तब निकला 1 2, तब आप कहोगे कि ये इसके सबसेट जो भी होंगे ना वो रिलेशंस होते हैं। ऐसा दिमाग में फील कीजिए, दिमाग में फील कीजिए ऐसा। हाँ मैं जानता हूं आप इस चीज को ये लिख सकते हो कि ए को मैंने दिमाग में सोच लिया कि ए क्रॉस बी होगा तो ठीक है, फिर इसकी तरह बन जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इसके एलिमेंट 6 आए हैं, तो इसके टोटल नंबर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि इतने ही रिलेशन निकलेंगे। तो गाइस इसमें यही बताना था। आशा करता हूँ गाइस कभी कभार ना मैं थोड़ा फील देने लगता हूँ तो मैं कुछ भी बोलते जाता हूँ, उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो पक्का आप कैच कर पाओगे कि मैंने क्या कहा है। तो गाइस देखो इसमें ये निकाला था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इतने निकल सकते हैं, और गाइस ये तो सिर्फ मैंने इसको बताने के लिए कहा था, ये होता है। तो ये हो जाता है मेरे प्यारे खत्म। मेरे प्यारों खुशी की बात है, लास्ट क्वेश्चन है ये, खुशी की बात। तो मेरे प्यारों इसमें क्या कहा गया है, देखो एक्सपर्ट तो हम हो ही गए हैं। तो देखो गाइस इसमें क्या गया, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। देखो गाइस इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में देखा था जब ऑन ए लिखा था या ऑन बी कुछ भी लिखा हो, तो देखो इसका मतलब है कि एक रिलेशन, जैसे देखो हमें पहले दिया जाता था कि एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे कुछ दिया जाता तो उसका मतलब हम समझ जाते थे कि आर का रिलेशन है ए से बी की ओर, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जेड टू जेड है, ठीक है, रिलेशन जेड से जेड की ओर ही है। जब ऑन जेड आ जाए ना तब उसका मतलब है वो सेम के साथ सेम का ही है रिलेशन। जब नहीं आएगा जब ऑन, तो वो खुद लिख कर देंगे कि ए का जेड के साथ है, तब ये मतलब होते हैं गाइस। ये मैंने बस समझा दिया आपको कि तब हम ऐसे लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि कोई 2 ऐसे होंगे डिब्बे या अंडे, उसमें जेड इस साइड होगा जेड उस साइड होगा, इससे तीर लग रहे होंगे ऐसे करके, इससे हम इतना समझते हैं। तो बस इससे हम इतना समझते हैं, रख लिया दिमाग में, बस आपको दिमाग में मैंने भर दिया, बस आप इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे इतना समझ गए हम, डिफाइंड रिलेशन। यहाँ पे ये देखो, ये गाइस देखो सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है हम कर लेंगे। अब गाइस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है इसमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गाइस देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, पर गाइस क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2 मिनट में आप कर सकते हो वैसे, पर मेरे हिसाब से आपको पहले ना इसमें ये बनाने चाहिए। ये हेल्प करते हैं गाइस, बहुत भयंकर हेल्प करते हैं। देखो गाइस मैंने ऐसे बना लिया, ये इसमें हेल्प करेंगे, वरना आप माइंड से भी सोच सकते हो, पर किसी में ये बना लिया करो, बहुत हेल्प करते हैं। मैं सिखा तो सब शुरू से रही हूं। तो देखो गाइज अब देखो जेड ऐसे ही मान लो, जेड का जेड के साथ ही हो रहा है, और बोला जा रहा है कि ये जेड है क्या, ये जेड है क्या, आपको पता है ये इंटीजर है, इंटीजर दिए गए हैं कि जेड का जेड के साथ क्या है, मतलब जेड क्या है, इंटीजर है, मतलब ये सारे में इंटीजर है। तो इंटीजर कहां से होते हैं, देखो 0 -1 -2 ऐसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये भी ऐसे 1 2 इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, और इसमें भी वही है, तो 0 -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक, और ऐसे 1 2 प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये भर दिए, ठीक है। अब देखो इतनी लाइन से
इस चीज से हमने ये बना लिया, ठीक है। डिफाइंड बाय रिलेशन, अब देखो ये दी गई है, इसका रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे पहले पढ़ तो लें, पहले देखो इसमें एक्स वाई जगह ए बी दिया गया, वो तो चलो हो सकता है इसको एक्स ही ले लो, मैं इसको वाई लूंगा, जो कि यहाँ पे ए के बराबर दिया गया है और ये बी के बराबर दिया गया है, ये इतना भी हमें समझ में आ जाता है। अब देखो ए बी को दिमाग में रखिए कि एक्स वाई बिलोंग करते हैं जेड से, ठीक है, मतलब ए बी जेड से बिलोंग करता है और बी भी जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। हमने भर भी दिए पहले से कि वो जेड ही है, इंटीजर है ना, ये गाइस हमने पहले ही फिल कर दिए गए। अब बोल रहा है ये लाइन मीन है ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी एक इंटीजर है। तो गाइस देखो ऐसा मुझे रिलेशन निकालना है, ये बोल रहा। तो गाइस देखो अब रिलेशन फिल करना शुरू करते हैं। अब ऐसा कुछ करते हैं जिसमें a माइनस बी इंटीजर है, देखो गाइस इसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे इधर कर देता हूँ, देखो a माइनस बी करोगे, आप किसी का भी रिलेशन बना लो, जैसे जीरो है, जीरो को आप इसका साथ बना लो, तो देखो जीरो माइनस माइनस वन, तो कितना आएगा प्लस वन, तो ये प्लस वन भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। जीरो का रिलेशन किसी के साथ बना लो, इसके साथ बना लो, जीरो माइनस वन, तो ये भी माइनस वन होता है, ये भी एक इंटीजर है, तो जीरो का ही इसके साथ बना लो। मतलब कितने सारे तीर लग जाएंगे, एक ही इंसान बहुत सारे तीर मार सकता है, अभी तो ये इन्फिनिट तक है, ठीक है। ये तो बहुत सारे लोगों को मार ही सकता है, इन्फिनिट तक है, ये भी तो बहुत सारे लोगों को मार सकता है। देखो माइनस वन का तुम किसी साथ भी रिलेशन ले लो, मैंने ले लिया इसके साथ, इधर तो इन्फिनिट है, सॉरी पीछे कुछ ले लेता हूं, तीन के साथ। तो देखो जब माइनस वन मतलब ए में आ रहा है, उसके साथ माइनस करना है, इस फॉर्मूले को देख रहा हूं मैं, किसको मैंने किसके साथ लिया, थ्री के साथ, तो देखो ये भी माइनस फोर बन जाता है, तो ये भी एक इंटीजर। तो देखो ऐसा सबके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, देखो टू का मैंने ले लिया, टू में से माइनस करना है माइनस टू को, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, चार, चार भी एक देखो गाइस आपको पता है इंटीजर है। तो देखो सबका मतलब कितने सारे तीर बनेंगे, सब अपने में एक रिलेशन बना लेंगे। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, कितने सारे तीर मार रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर ही एनालाइज कर लेना है कि क्या होगा डोमेन, क्या होगा रेंज। देखो गाइस आप एक बताओ इसका डोमेन क्या होगा, देखो यहां से हम तीर मार रहे हैं, जहां से तीर निकलते हैं वो डोमेन होता है। तो देखो गाइस इसमें अब कितने सारे आप रिलेशन बना सकते हो, अभी माइनस थ्री होगा तो माइनस थ्री से भी तीर निकाल के कितने सारे रिलेशन बना सकते हो, माइनस थ्री के ही इतने सारे रिलेशन, कितने सारे बना सकते हो, बहुत सारे। ऐसे माइनस फोर, तो गाइस इधर जितने भी होंगे तुम बहुत सारे, अभी ऊपर है नीचे बहुत सारे बना सकते हो। तो ये एक ना जेड ही हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब माइनस वन ले सकते हैं हम, वन ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, मतलब हम मैं ये कह रहा हूँ, तो इन्फिनिट भी ले सकते हैं हम, कितना कुछ ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ना जेड ही हो गया, डोमेन जेड ही हो गया, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, जिसको तीर लग रहे हैं, तो आपको पता है तीर भी कितने सारे लग रहे हैं, ये ही कितने सारे को मार रहा है जीरो, ये ही कितने सारे मार रहा है, माइनस टू भी कितने सारे को मार सकता है। अगर हमने ये सॉल्व करके देखा ना, अभी सब इंटीजर आ रहे हैं तो कितने सारे मार सकते हैं, तो तीर भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है। अभी तो ये चलता जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा, तो रेंज भी एक तरीके से जेड ही हो जाएगा, तीर भी बहुत सारे लोगों को लगेगा, ठीक है गाइस। तो देखो इस तरीके से हो जाता है ये गाइस। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जेड टू जेड, इनको ना इस तरीके से थोड़ा बहुत कर लिया करो माइंड में या फिर कॉपी में रिटर्न करके, काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है मेरे प्यारे, वरना ये डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट। तो गाइस ये हो जाता है खत्म, यहां पर यात्रा हो जाती है खत्म, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं, और कमेंट कर दिया करो प्लीज गाइस, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जानता हूँ और उस पर वर्क करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं।